Choose correct form of verb. If he comes, I dash him. Arrest him, shall arrest, arrested या had arrested. तो इसका आंसर है shall arrest. If he comes, I shall arrest him. Okay. Choose correct form of verb. The girl dash with the doll when I saw her. Was playing, played, plays, is playing. The girl was playing with the doll when I saw her. Okay, was playing. The hair of the girl dishevelled. Underlined word means. अब हमने ये dishevelled जो वर्ड है इसका हमने मतलब बताना है कि इसका मतलब क्या है. कॉम्प्ट, स्टाइलिश, अनटाइडी या शाइनी. तो डिसहेव्ड का मतलब होता है बिखरे हुए. ठीक है, बिखरे हुए. जैसे देखें सो के उठे तो बाल कैसे हुए होते हैं, या अगर आप बाइक पे सफर कर रहे हैं विदाउट हेलमेट तो आपने देखा होगा कि आपके बाल बिखर जाते हैं, तो उसको हम कहते हैं डिसहेव्ड, बिखरे हुए, अजीबो गरीब अंदाज के. तो इसी तरह अनटाइडी भी इसे ही बोलते हैं, जो बंधे हुए ना हो बल्कि बिखरे हुए हो. ठीक है, ओके. Miss America is presumed. Underline word means. Miss America is presumed. Think, imagine, assume, discover. तो इसका जो मीन है वो है assume. ठीक है, assume. So let freedom ring from the prodigious hilltops of New Hampshire. ठीक है, ये इधर फ्रॉम आना था और इधर भी फ्रीडम आना था. सो लेट फ्रीडम रिंग फ्रॉम द प्रोडिजियस हिल टॉप्स ऑफ न्यू हैम्पशायर. अंडरलाइन वर्ड मीन्स. अब हमने प्रोडिजियस का जो है ना वो बताना है कि मीनिंग क्या होगा. तो प्रोडिजियस का मतलब होता है कि जो ह्यूज, बहुत ज्यादा जो बड़ा होता है ना उसे हम प्रोडिजियस कहते हैं. सो ये जैगनेटिक जो वर्ड इधर है इसका मतलब भी ह्यूज है, बहुत ज्यादा बड़ा. हाई भी हाइट के लिहाज से है, लेकिन प्रोडिजियस का जो मोस्ट सुइटेबल आंसर है वो है जैगनेटिक. ओके. एम्प्टी ऑफ कंकॉर्ड इज द साउल ऑफ योर. अंडरलाइन वर्ड मीन्स. अंडरलाइन वर्ड का मतलब बताना है हार्मनी, मॉरल, डिसहार्मनी या करेक्टर. तो इसका राइट ऑप्शन है हार्मनी. ओके. He got enmeshed in love. अभी enmeshed का हमने मतलब बताना है कि क्या है. Entangled, submerged, confused, refreshed. तो ये है जी entangled, इसका मतलब है. ओके. नेक्स्ट. Who issued a decree to shed the blood of a person for the health of the king. तो ये काजी ने डिक्री जो है ना पास किया था. ओके. आई थिंक ये पिछले में भी क्वेश्चन था और इधर भी आ गया. The simple countryman looked at the mayor, astringent. Underline word means. Wondered, worried, astonished, happy. तो इसका मतलब है astonished. ओके, astonished. We have no time to stand and stare. अभी stare का मतलब क्या होता है? घूरना, एक तरफ देखते रहना, बहुत देर तक किसी चीज की तरफ देखते रहो ना तो हम इसे stare बोलते हैं. तो हमने अभी इसका मतलब बताना है. तो गेज. ओके, गेज का मतलब ये होता है घूरना. शाउट का मतलब होता है ऊंची आवाज में बोलना. हियर का मतलब होता है सुनना. वेट का मतलब होता है इंतजार. तो स्टेयर का जो मोस्ट सुइटेबल आंसर है वो है गेज. ओके. Cretan said that there lived nobody on Jupiter, Mars, Sun या Pluto. किस सितारे पे कोई भी आदमी नहीं रहता, ये क्रिटन ने बोला था. ए विजिट टू स्मॉल प्लेनेट, आपके प्ले में से आई क्वेश्चन. तो इसका आंसर है मार्स. ओके. द अदर्स tried to pacify him by kindness. पैसिफाई का क्या मतलब होता है कि पुरस्कून करना, आराम दिलाना. ठीक है, तो इसका मतलब क्या होगा? प्लीज, खुश करना. काम डाउन, रिलैक्स करना. हॉरिफाई, डराना. फ्राइटन, घबराना. तो पैसिफाई सुकून दिलाना, काम डाउन
ये भी वही, ओके। ए रोलिंग स्टोन डैश नो मैस, gathers, gathered, will gather, was gathered. Its answer is gathers. A rolling stone gathers no mess. Remembering the benevolent Almighty Allah. Underlying word means benevolent का मतलब क्या होता है? शफकत, ओके। तो पावरफुल, ताकतवर, स्ट्रॉन्ग, मजबूत, ब्लेस्ड, नेमत, और मर्सीफुल का मतलब भी होता है शफीक, शफकत वाला, ओके, रहम करने वाला। He felt submerged in a chemical, covered, inundated, कालीन या स्वैम। तो इसका आंसर है inundated। सबमर्ज का मतलब ऐसे क्या होता है, मुझे आपने कमेंट में बताना है, ठीक है। What was the girl holding in her hand when she was walking along the road? जब वो गर्ल जो थी, हीट लाइटनिंग वाली जो गर्ल थी, वो एक अकेली जो चल रही थी रोड पे, तो उसके हाथ में क्या चीज थी? अम्ब्रेला, छतरी थी, बैग, कोई बस्ता था, बैग था, हैंडसेट था, या फ्लैश लाइट थी? तो ये फ्लैश लाइट थी, ठीक है। आप जब ये क्वेश्चन देखेंगे आपको समझ आ जाएगा कि ये तो हमारे ही प्ले में से एक क्वेश्चन उन्होंने उठा के दिया है। तो आपके प्ले में से भी आपको कोई क्वेश्चन आ सकता है, खास तौर पे CAE वाले, ठीक है, कॉलेज ऑफ एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग वाले हैं ना, जो वो खास तौर पे इस चीज पे ध्यान दें कि उनको बुक में से भी क्वेश्चन आ सकता है। और जो GDP वाले हैं उनकी इंग्लिश जनरल टाइप की होगी, प्रेपोजिशंस वगैरह पे मुश्तमिल होगी, और उन पे मेरी 10 वीडियोस जो एयरमैन सेक्शन में पड़ी हुई हैं वो आपने लाजमी देख लेनी है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ओके। टू स्पीक ऑफ हिज सोजर्न ऑन अर्थ, अंडरलाइन वर्ड्स मींस। तो ये सोजर्न का मतलब बताना था, इसका मतलब होता है टेम्परेरी स्टे या विजिट, जो मसलन के बिल्कुल थोड़ी देर के लिए जो स्टे होता है ना, टेम्परेरी स्टे, उसे हम सोजर्न भी बोलते हैं, ठीक है। इट डैश फॉर 2 hours, हैज बीन रेनिंग, हैव बीन रेनिंग, इज रेनिंग, विल बी रेनिंग। तो इट हैज बीन रेनिंग फॉर 2 hours, ओके। इफ ही डैश हार्ड, ही विल विन द स्कॉलरशिप, ओके। वर्क्स, वर्किंग, वर्कड, will work. If he works hard, he will win the scholarship. Okay. Last question. He usually dash late. Coming. He usually coming late. He usually comes late. He usually has come late. He usually came late. The most suitable answer is he usually comes late. Okay.